नमस्ते बच्चों। कक्षा 7 विषय हिंदी, इकाई 5वां धरती की शान कविता का आज हम अध्ययन करेंगे। इसके लेखक हैं पंडित भरत व्यास जी। पहले हम उनके बारे में जानते हैं। पंडित भरत व्यास जी हमारे जाने माने गीतकार थे। आपका जन्म 18 दिसंबर 1918 में राजस्थान के चूर गांव में हुआ था। आपने कई गीतों की रचना की है। यह सन 1958 में आई हिंदी फिल्म गांव गोरी से लिया गया है। अब इस जो कविता है उसमें क्या है वह हम देखते हैं। इस गीत में कवि ने मनुष्य को सबसे बुद्धिमान बताया है। मनुष्य ने अपनी बुद्धि और कठोर परिश्रम के आधार पर जल, स्थल और आकाश में कई उपलब्धियां अर्जित की है। मनुष्य प्रकृति को बहुत सीमा तक अपने अनुकूल ढालने में सफल हुआ है। मनुष्य के लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं है। मनुष्य जो चाहे वह कर सकता है। यही भाव काव्य में अंतर्निहित है और यह बात मनुष्य की महानता का प्रमाण है। ईश्वर ने मनुष्य को सबसे बुद्धिमान प्राणी बताया है। बुद्धि के साथ उसमें गजब का साहस भी है। मनुष्य ने अपनी बुद्धि और साहस के बल पर कई ऐसे काम कर दिखाए हैं जो असंभव है। यह जो कविता प्रस्तुत कविता है वह कवि के मनुष्य में छिपी हुई अद्भुत शक्तियों के बारे में बताया है। तो चलो बच्चों, पहले हम यह कविता का राग सीखते हैं और यह कविता पहले गा के सुनाएंगे। ठीक है, आप सब लोग अच्छी तरह से सुनना। धरती की शान तू, भारत की संतान, तेरी मन मुट्ठियों में बंद तूफान है रे। मनुष्य तू बड़ा महान है, भूल मत मनुष्य तू बड़ा महान है। तू जो चाहे पर्वत पहाड़ों को फोड़ दे, तू जो चाहे नदियों के मुख को भी मोड़ दे, तू जो चाहे माटी से अमृत निचोड़ दे, तू जो चाहे धरती को अंबर से जोड़ दे। अमर तेरे प्राण, अमर तेरे प्राण मिला तुझको वरदान, तेरी आत्मा में स्वयं भगवान है रे। मनुष्य तू बड़ा महान है, भूल मत मनुष्य तू बड़ा महान है। नयनों में ज्वाल तेरी, गति में भूचाल तेरी, छाती में छिपा महाकाल है। पृथ्वी के लाल तेरा, हिमगिरी सा भाल तेरी, भ्रुकुटी में तांडव का ताल है। निज को तू जान, निज को तू जान जरा, शक्ति पहचान, तेरी वाणी में युग का आह्वान है रे। मनुष्य तू बड़ा महान है, भूल मत मनुष्य तू बड़ा महान है। धरती सा धीर तू है, अग्नि सा वीर, तू जो चाहे तो काल को भी थाम ले। पापों का प्रलय रुके, पशुता का शीश झुके, तू जो अगर हिम्मत से काम ले। गुरु सा मतिमान, गुरु सा मतिमान, पवन सा तो गतिमान, तेरी नभ से भी ऊंची उड़ान है रे। मनुष्य तू बड़ा महान है, भूल मत मनुष्य तू बड़ा महान है। तो चलो बच्चों, आपने यह धरती की शान जो है यह कविता आपने सुनी। मुझे आशा है कि आप सब लोगों को यह अच्छी भी लगी होगी। अब हम इसका समझते हैं कि पंक्तियों में क्या क्या कहा गया है। पहली पंक्ति में कहा गया है कि हे भारत के पुत्र,
तू इस धरती का गौरव है, तेरी मुट्ठियों में तूफान बंद है। तुझ में तूफानों को भी अपने वश में करने की ताकत एवं शक्ति छिपाई है। हे मनुष्य, तू बहुत ही महान है। अब दूसरी पंक्ति में हम देखें क्या कहा गया है। दूसरी पंक्ति में, हे मनुष्य, तू चाहे तो पर्वतों को भी तोड़ सकता है और तू चाहे तो नदियों के बहाव की दिशा भी बदल सकता है। तू चाहे तो मिट्टी से अमृत भी निकाल सकता है। तू चाहे तो धरती को आकाश पे जोड़ भी सकता है। तू अपने अनोखे काम से मरकर भी अमर हो सकता है। तुझे अमरता का वरदान मिला है। तेरी आत्मा में स्वयं परमात्मा ही बैठा हुआ है, इसलिए तू चाहे तो कोई भी असंभव काम है वह संभव कर सकता है। फिर आगे की पंक्ति में है, हे मनुष्य, तू क्रोधित हो जाए तो तेरे नेत्र आग बरस सकते हैं। तेरी चाल में वह शक्ति है जो भूकंप में होती है। तेरी छाती में महाकाल रूपी शिव बैठा हुआ है। हे पृथ्वी के पुत्र, तेरे पास हिमालय जैसा ऊंचे दर्जे का दिमाग है। तू अगर क्रोध में अपनी पौंह तिरछी कर दे तो उसका वही असर हो जो शिव के तांडव की ताल में होता है। हे मनुष्य, तू अपनी शक्ति को पहचान। तेरी वाणी में युग की ललकार है। तेरी आवाज़ में सारे युग की आवाज़ है। अब आगे की पंक्ति में हम देखते हैं कि क्या कहते हैं। हे मनुष्य, तुझ में धरती जैसा धीरज है, तुझ में अग्नि जैसी शक्ति है। तू चाहे तो काल को भी रोक सकता है। तू अगर हिम्मत से काम ले तो पापों की विनाश लीला भी रोक सकती है और आदमी को हैवान बनाने से भी रोक सकता है। तुझ में महान देव गुरु जैसी बुद्धिमत्ता है और तू पवन की तरह गतिशील है। तू आकाश से भी ऊंचे पहुंचने की शक्ति रखता है एवं तू चाहे तो आगे भी बढ़ सकता है। तो चलो बच्चों, आपने देखा ना कि इसमें व्यक्ति को सबसे ज़्यादा महान बताया गया है और व्यक्ति चाहे तो महान बन भी सकता है अपने कार्यों से और अपनी अलग जो है व्यक्तित्व उससे, उसके गुण और उसमें जो भी अच्छे अच्छे गुण, भावनाएं, प्रेम सब होता है वह उससे आगे बढ़ सकता है। तो चलो बच्चों, आज हमने कक्षा 7 में विषय हिंदी इकाई 5वां धरती के शान का आज हमने अध्ययन किया। अब आपको भी होमवर्क में यह कविता एक बार पढ़नी है एवं उसके शब्दार्थ भी आपको अच्छी तरह से पढ़ने हैं। होमवर्क में फिर से दोहरा देती हूँ, आपको यह कविता एक बार पढ़नी है और उसके शब्दार्थ भी पढ़ने हैं। ठीक है? नमस्ते बच्चों।